Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक और उससे पिछले वीक 2 वीक से हम ये देख रहे हैं मार्केट 19,500 और 19,800 ये एक ऐसा 300 पॉइंट का आंकड़ा बन गया है कि 2 हफ्तों से करीब 15 दिन से मार्केट इन 300 पॉइंट के बीच में घूम रही है, 19,500 और 19,800। मैंने लास्ट वीक आपके साथ बात करी थी और ये हमने जिक्र किया था कि जो डाउ जोन्स हैं, जो अमेरिकन मार्केट हैं, वो मार्केट इस समय डाउनवर्ड है और उसके रिवर्स इंडियन मार्केट अभी भी बुलिश जोन में है एज पर यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, एज पर यूडीटीएस। अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स की, डाउ जोन्स इस समय मंथली, वीकली और डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर एक नेगेटिव जोन में जा चुका है, बेयर जोन में जा चुका है और अभी भी हिंदुस्तान का मार्केट मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर ही बुलिश है। आज तक जो हम स्टॉक मार्केट में भी पढ़ते हैं, जो मैंने भी पढ़ा है और जो हमने एक अरसे से देखा है, कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम चार्ट्स की रीडिंग करते हैं और चार्ट्स बनते हैं हिस्टोरिकल डाटा पर और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये एक थ्योरी है बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे जैसे चार्ट्स पहले बने थे, जैसा माहौल पहले बना था, उसी को देख के हम आगे को फोरकास्ट करते हैं। तो शायद ये थ्योरी गलत साबित होने जा रही है क्योंकि आज तक हिंदुस्तान का मार्केट यूएस को फॉलो करता था। जब जब यूएस मार्केट पहले बढ़ती थी और उसके बाद इंडियन मार्केट उसके पीछे जाता था, जब यूएस मार्केट गिरती थी तो इंडियन मार्केट उसके पीछे जाता था। लेकिन अब सब कुछ उलटफेर हो चुका है। तो शायद ये कहना अब सही नहीं होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन स्टॉक मार्केट। ये नहीं हो रहा है। तो अपने अपने नज़रिए हमको चेंज करने पड़ेंगे। आज डाउ डाउनवर्ड कैटेगरी या डाउनवर्ड जोन या बेयर जोन की तरफ जा रहा है और हम अभी भी अपवर्ड जोन में हैं। हाँ, मैंने लास्ट वीक भी बोला था यार अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है पूरे वर्ल्ड की और वो अफेक्ट तो करती है हमारे सेंटीमेंट को। हमको भी डर लगता है कि यार वहाँ गिर रहा है, हम शायद गिर जाएं, तो हम रुके हुए हैं। एक मार्केट तोलने की कोशिश कर रहा है। शायद यही वजह है कि 2 हफ्तों से मार्केट जो है 19,500, 19,800। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे। ये एक सिंपल सा जवाब है, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने लेवल्स के ऊपर बिल्कुल अड़े, कहते हैं ना, अड़े रहें, डिसिप्लिन ना तोड़ें और जब तक हम अपने लेवल्स के ऊपर हैं आप अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं और आपके पास सपोर्ट लेवल यूडीटीएस के हैं तो कोई घबराहट आपको ज़रूरत है नहीं। आपको पता है, एक कॉन्फिडेंस होता है यार ये लेवल 258, 19,258 कितने दिन से शोर मचा रहा हूँ। जिस दिन इसके नीचे जाएगा उसके बाद सोचेंगे यार क्या कोई घबराहट है या क्या नहीं है। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज़ आप सबके लिए दोबारा से। दिल्ली में एक और ब्रांच हमारी जनकपुरी में ओपन हो गई है। 28 अक्टूबर से वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप जो भी जनकपुरी के लोग हैं, जो लाजपत नगर भी जिनको दूर पड़ता है, तो आप जो है वो जनकपुरी में एडमिशन ले सकते हैं और बढ़िया ब्रांच वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार हो गई है। तो जो लोग भी जनकपुरी के आसपास के हैं उनके लिए एक ये गुड न्यूज़। एक गुड न्यूज़ और शेयर कर रहा हूँ। फेस्टिवल ऑफर चल रहा है 25% ऑफ। जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है उनके ऊपर अगर आप 10,000 से ऊपर की शॉपिंग करते हैं। अगर आप 10,000 से ऊपर के कोई भी कॉम्बो कोर्सेज बना के आप एक बंडल बना रहे हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, इसके लिए जो कूपन कोड है वो आपको डालना है NAV09, NAV09। जब आप बाय करेंगे इस कूपन कोड को डालेंगे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने 10,000 रुपए से ऊपर के कोर्सेज को अपने कार्ट के अंदर ऐड किया है। अगर मैं एफपीआई की बात करूं, एफपीआई लगातार सेलर बनाओ। इस बार भी एक मोटी सेलिंग इक्विटीज के अंदर एफपीआईज की देखने को मिली है, लेकिन आप ध्यान रखें कि
जो माल बिक रहा है वो इक्विटी में तो बिक रहा है, लेकिन साथ में डेट की तरफ उनका रुझान बढ़ा हुआ है। वो उनका पैसा इक्विटी को बेच के डेट को खरीदने, शायद जो मुझे लग रहा है उनको भी समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप लोगों की तरह ही कंफ्यूज्ड हैं। तो इसीलिए शायद वो पार्किंग ऑफ फंड कर रहे हैं कि शायद अभी रुकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर डिसीजन लेंगे क्या करना है। तो बेसिकली इक्विटी में अगर मान लो मुझे पैसा नहीं डालना है, अभी लाख रुपया मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डेट फंड में डाल देता हूँ लाख रुपया, चल यार ब्याज भी आएगा, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कहीं बनेगी, फिर काम करेंगे। तो शायद यही काम एफपीआई भी कर रहा है। और इस समय एक चीज़ तो है कि जो बॉन्ड यील्ड है यूएस मार्केट में वो करीब 5% पे पहुंची हुई है, जो एक बड़ी ललचाने वाली यील्ड है गोरों के लिए। तो उनको ये लगता है कि यार 5% की बहुत बढ़िया यील्ड है, यहाँ अगर माल बेच के वहाँ 5% में बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो शायद ये एक थोड़ी सी नेगेटिविटी बन जाती है एफपीआई के नज़रिए से कि अगर वो और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन एफपीआई की सेलिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस समय एक बहुत बड़ा चंक जो है वो हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का बढ़ चुका है, जिनका रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ा है। जो पहले शायद 2 या 3% लोग होते थे, वो कहीं अब 7 या 8 या 9% की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा पैसा दूसरे उन लोगों का जो पहले स्टॉक मार्केट में नहीं थे, उन लोगों का आया हुआ है और लगातार एसआईपी के फॉर्म में आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो हिंदुस्तान की मार्केट को मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि जो पिछली बार मैंने आपको लेवल्स दिया था, मार्केट ने उन यूनिटीएस लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों लास्ट वीक मैंने आपको जो लेवल्स लिखवाए थे मंथ के ऊपर, मैंने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 19,258 का। वीक के ऊपर मैंने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 19,539 रुपये 45 पैसे, और डे के ऊपर हमारा सपोर्ट था 19,654 रुपये। अब ये देखिए जरा, ये थी हमारी मंडे की कैंडल, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब देखें ये तीनों सपोर्ट के ऊपर मंडे को मार्केट हमारा खुला, लेकिन रेड कैंडल के साथ ही ओपन हुआ, रेड पे ही बंद हुआ। सेम हाल ट्यूसडे को रहा और सेम हाल वेडनेसडे को रहा, और वेडनेसडे को बिल्कुल हमारे सपोर्ट पे आकर ये कैंडल बंद हो गई। यानी कि जो 3 दिन है, पहले तो लास्ट वीक मैंने क्या कहा था कि किसी भी हाल में 19,654 जो इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको 19,654 के ऊपर ही बाइंग साइड के ट्रेड करना है, बशर्ते कि जो डेली ट्रेंड है, जो डेली का जो इंट्राडे का जो ट्रेंड है यूनिटीएस के मुताबिक वो भी बुलिश होना चाहिए। लेकिन वो इन तीनों दिन नहीं हुआ, तो हमारे जितने भी ट्रेडर्स थे वो ये तीनों दिन आउट रहे, उनको निफ्टी के अंदर कोई मौका नहीं मिला बाइंग का। और उसके बाद थर्सडे को फाइनली ये सपोर्ट के नीचे आ गया। एग्जैक्टली जो मार्केट खुला वो हमारे वीकली सपोर्ट 19,539 के ऊपर। देखें जरा, जैसे कोई चीज गिरती है और ये हमारा एक सपोर्ट लगा हुआ है कि ये यहां से गिरा और सीधा सपोर्ट के ऊपर गिरा, तो ओपन प्राइस डायरेक्टली हमारा जो सपोर्ट प्राइस था 19,539, ये वाला 19,539, ये एग्जैक्टली यहां पर ओपन हुआ थर्सडे को और फाइनली ये ऊपर ही बंद हुआ, लेकिन डेली सपोर्ट के नीचे। तो इस दिन भी मौका नहीं मिला डेली ट्रेडर्स को या इंट्राडे ट्रेडर्स को। और फाइनली हम जो है फ्राइडे को एग्जैक्टली 19,539, देखें जरा इस डोजी को देखें, जिसको आप लोग डोजी बोलते हैं, 19,539 जो मैंने आपको लेवल लिखवाया था एग्जैक्टली वहां पर बंद हो गया। तो ये कमाल हमारे लेवल्स का है, ये कमाल यूनिटीएस का है, जो आपको पहले ही बताता है कि इन लेवल्स के ऊपर एक जबरदस्त डिमांड है, या किसी अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है तो वहां पर एक जबरदस्त सप्लाई है। तो ये डिमांड जो थी हमारी पास, पहली डिमांड थी 19,654, उसको मार्केट नहीं झेल पाया, और उसके बाद अगली वाला जो सपोर्ट था 19,539, वहां पर मार्केट ने सपोर्ट ले ली। तो दूसरा जो हमारा लेवल था वहां पर मार्केट ने एग्जैक्ट आके फ्राइडे को क्लोजिंग दी। तो फाइनली अभी भी
हमारा जो मार्केट है वो अभी भी एक, अगर मैं बोलूं तो बुलिश रेंज में ही है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट चार्ट दिखाऊंगा कंक्लूजन का। तो ये तो हमारा लास्ट वीक का कंक्लूजन था। अब बात करते हैं न्यूज़ एंड डेटा की। देखिए न्यूज़, अगर मैं इकोनॉमिक डाटा की बात करूं तो इकोनॉमिक डाटा हिंदुस्तान का तो अच्छा ही है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस के अंदर केवल जो एक डर फेड का बना हुआ है कि एक आध रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, वो भी ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। इसके साथ साथ जो अभी कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और डेटा को मानूं तो वो जो एक व्यू दे रहा है वो पॉजिटिव साइड दे रहा है। तो अगर न्यूज़ और डेटा पॉजिटिव है और इसके साथ ही हमारा टेक्निकल्स भी पॉजिटिव हो जाएगा तो हम दोनों ही तरफ यूनि डायरेक्शनल हो जाएंगे, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हमारा व्यू बनता है। तो अगर न्यूज़ और डेटा पॉजिटिव है तो देखें जरा टेक्निकल क्या कहते हैं, और उसके लिए चलते हैं हम सीधा यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और देखते हैं यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की जो घड़ियाल है वो क्या बता रही है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो टेक्निकल आउटलुक के लिए मैं आ गया हूं यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के सेंटीमीटर के ऊपर, घड़ियाल के ऊपर। ये घड़ियाल अभी भी डार्क ग्रीन जोन, देखें जरा। और ये डार्क ग्रीन जोन ऐसे ही नहीं कि इसका मन आया कि डार्क ग्रीन जोन कर दिया, इसका मन आया तो लाइट ग्रीन कर दिया, नहीं। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक पैरामीटर है। पैरामीटर फॉलो होते हैं डिसिप्लिन के साथ। चलें जरा देखें, अगर ये डार्क ग्रीन है तो इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर ही बुलिश हैं। बिल्कुल उल्टा, यूएस मंथली, वीकली, डेली के ऊपर डाउनवर्ड और हिंदुस्तान उल्टा। चलें देखें। चार्ट्स पे जाने से पहले नोट करें निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,542 रुपए 15 पैसे, 19,542.15। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,539 रुपए 45 पैसे। आप देखें ये दोनों सपोर्ट वीकली और डेली कितने क्लोज हैं, 19,539 और 19,542। 3 पॉइंट के फर्क से ये दोनों सपोर्ट कितने क्लोज आ गए। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। जब धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेट करती है, मार्केट को समझ में नहीं आता कहां जाना है, आपस में लड़ाई होती है बुल एंड बियर की और एक कंसोलिडेशन फेज बन जाता है और मार्केट सिकुड़ के रह जाती है कुछ पॉइंट्स के अंदर। तो यहां पर हम डेली और वीकली में आप पॉइंट्स का डिफरेंस देखें। उसके बाद मंथली के ऊपर भी हम अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,258, पुराना सपोर्ट लगातार 19,258, मेजर सपोर्ट मंथ का। तो तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है। चार्ट्स के ऊपर चलूंगा, डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड, रेजिस्टेंस है 44,404 रुपए 20 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 44,204 रुपए 75 पैसे। और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 45,740। तो क्या कहानी है, निफ्टी मंथली, वीकली, डेली के ऊपर बुलिश और बैंक निफ्टी मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर बेरिश है। रीजन क्या है कि जो एक बड़ी सेलिंग देखने से पता लग रहा है, जो बड़ी सेलिंग एफपीआईज की देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल निफ्टी नहीं टूटा, केवल बैंक निफ्टी टूट रहा है, इसका मतलब बैंक्स के अंदर सेलिंग है, लेकिन साथ में कुछ और माल खरीदा जा रहा है, कुछ और सेक्टर्स खरीदे जा रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी पूरा डाउन नहीं आ रहा है, केवल और केवल एक सेक्टर डाउन आ रहा है। तो चलें फाइनली कंक्लूजन पर आ रहे हैं। ये मैंने डेली कैंडल्स मार्क कर दी हैं। मंथली सपोर्ट 19,258, वीकली सपोर्ट है 19,539 रुपए और डेली सपोर्ट है 19,542 रुपए। ये 3 पॉइंट का डिफरेंस है, इसीलिए ना ये लाइन आपको आपस में जुड़ी हुई लग रही है। ये 2 लाइनें हैं, ये वाली ये 2 लाइनें हैं,
लेकिन आपको ये एक ही लग रही है क्योंकि वो आपस में बहुत क्लोज है। तो बेसिकली आपको पता है कि जब बहुत क्लोज दो सपोर्ट होते हैं तो जो नीचे वाला सपोर्ट होता है हम उसी को मेजर सपोर्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम 542 को निगलेक्ट कर रहे हैं और हमने सपोर्ट ले लिया 19,539। तो अब 19,539 का हमारा एक है सपोर्ट S1 और S2 हमारा जो सपोर्ट है दूसरा वो है 19,258। बहुत सिंपल सी बात है कि अब अगर 19,539 के ऊपर मार्केट रहता है तो जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए निफ्टी के अंदर अगर काम करना है तो डिमांड साइड में ही काम करना है। सपोर्ट लेवल रहेगा 19,539, इसके नीचे मार्केट रहे, बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट रहेगा 19,258। देखिए, मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। जब तक 19,258 हमारा नहीं टूटता है टेक्निकली और सस्टेन नहीं करता है, देखो टूटना और सस्टेन करना दोनों में डिफरेंस है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो जितने भी यूडीटीएस लर्नर्स हैं, जितने भी जिनको यूडीटीएस आता है, जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है या जिन्होंने क्लासरूम में किया है, उनको समझ में आता है कि क्या फ़र्क है सस्टेन करना और उसके नीचे जाना है। तो बेसिकली 19,258 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करती है तो ही हम मानेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं अमेरिका को फॉलो कर रही है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, अमेरिका से हमारा कोई मतलब नहीं लग रहा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर अमेरिका गिरता भी रहे तो अब की बार हिंदुस्तान बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आ रहा है। आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीक के लिए तैयार कर पाऊँ, ताकि जब आप मंडे को मार्केट खोलें, मार्केट वॉच अपनी खोलें, तो एक अच्छा सा एक बढ़िया व्यू आपके दिमाग में पहले से बना हुआ हो मार्केट के लिए कि हाँ, आज मार्केट कैसी होनी चाहिए। तो इतना व्यू बन चुका है। संडे को अगर कोई खास बड़ी बात नहीं होती है तो मार्केट का व्यू अभी भी बुलिश है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो न्यूज़ और डेटा के ऊपर हो। तो थैंक यू सो मच। और जाते जाते रिमाइंडर कि जो हमारा ऑनलाइन का जो एक डिस्काउंट चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर 25% डिस्काउंट है, 31 अक्टूबर तक का डिस्काउंट है। अच्छा मौका है, जो लोग स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत दिनों से रुके हुए हैं, ले डालें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.